हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी मशगूल हो। आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ और यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है ये बुद्धि का सिद्धांत है, ये थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का पूरी तरह से इस पर पकड़ बनाएंगे। आइए आज हम लोग सबसे पहले ये बुद्धि का सिद्धांत जो है, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक कारक सिद्धांत। फ्रेंड्स, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सिद्धांत का जो नाम है ना, तो नाम पर उसका बहुत गुण है, नाम पर उसका बहुत बड़ा चरित्र निर्भर करता है। तो देखिए, इसका नाम है एक कारक सिद्धांत, जिसको हम लोग यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं, और इसका प्रतिपादक विनय महोदय हैं। तो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? विनय है। अब देखो भाई, ये यूनिफैक्टर थ्योरी क्या कहता है ये समझना जरूरी है कि सभी व्यक्तियों में एक तरह की बुद्धि होती है। ये विनय साहब ने कहा कि सभी व्यक्ति, ये संसार में जितने भी लोग हैं ना, उसमें एक ही तरह के बुद्धि होते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। आप कहिएगा कि हर व्यक्ति में एक तरह का बुद्धि कैसे होता है, ये नहीं, ये तो गलत है। इसीलिए एक कारक सिद्धांत जो है, इसका उतना जिक्र नहीं होता। लोगों ने इसकी बड़ी आलोचना की कि हर व्यक्ति में बुद्धि तो अलग अलग होता है। तो विनय साहब यह कह रहा है कि सभी व्यक्तियों में एक तरह की बुद्धि होती है, जो कि बिल्कुल गलत कह रहा है। लेकिन चूंकि एक कारक सिद्धांत जिसका प्रतिपादक विनय है, और इस सिद्धांत के अनुसार यानी यूनिफैक्टर थ्योरी के अनुसार सभी व्यक्तियों में एक तरह की बुद्धि होती है। आपने ये समझा, ठीक है। ये उतना उपयोगी नहीं है, फिर भी आपके एग्जाम में यह पूछ सकता है कि एक कारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादक कौन है? तो विनय महोदय है। और यह यूनिफैक्टर थ्योरी में क्या कहता है कि सभी व्यक्ति में एक ही तरह का बुद्धि यानी इंटेलिजेंस पाया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं द्विकारक सिद्धांत पर, यानी टू फैक्टर थ्योरी पर, और इसका प्रतिपादक स्पेयरमैन है। जिस तरह एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? विनय था। तो ये द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादक स्पेयरमैन है, ठीक है। याद रखिएगा कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक यानी जनक कौन है? स्पेयरमैन। और इसमें देखिए द्विकारक, इस सिद्धांत में दो कारक है। एक कारक आपका समान तत्व है और एक कारक जो है विशिष्ट तत्व। ये द्विकारक सिद्धांत पे स्पेयरमैन कहता है कि मनुष्य के बुद्धि में दो तत्व पाए जाता है। एक तत्व उसका समान तत्व है और एक विशिष्ट तत्व है। ये समान तत्व जो होता है ना, जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है, मनुष्य इसको लेकर पैदा होता है। ये हर मनुष्य में होता है ये समान तत्व, ठीक है। और दूसरा जो विशिष्ट तत्व होता है, ये दूसरे से अर्जित किया जाता है, दूसरे से लर्निंग किया जाता है, दूसरे से सीखा जाता है। तो द्विकारक सिद्धांत में स्पेयरमैन ने क्या कहा कि मनुष्य का बुद्धि जो है वह दो तत्व से मिलकर बना है। एक समान तत्व जो जन्मजात होता है और एक विशिष्ट तत्व जो होता है वो दूसरों से अर्जित किया जाता है। आप इसको समझे। अब हम आते हैं समूह तत्व कारक सिद्धांत पर, यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और इसका प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन, ठीक है। अब ये समूह तत्व कारक सिद्धांत में थर्स्टन साहब क्या कहते हैं कि बुद्धि समूह में पाई जाती है, ठीक है। बुद्धि जो होता है वो ग्रुप में पाया जाता है, और बुद्धि जो है कई योग्यता से मिलकर बनता है, कई कई टैलेंट मिलकर बुद्धि बनता है। ये समूह तत्व कारक सिद्धांत, समूह मतलब ग्रुप में, ठीक है। अब देखिए, यह भी सिद्धांत आपका काफी फेमस है और इस पर भी कई क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलता है। वह है त्रिआयामी सिद्धांत, यानी थ्री डायमेंशनल थ्योरी, और इसका प्रतिपादक गिलफोर्ड है। समझिएगा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, और इसके प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड।
तो त्रिआयामी सिद्धांत में गिलफोर्ड साहब कहता है कि बुद्धि का जो होता है 3 आयाम होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है। पहला जो होता है विषय वस्तु, कंटेंट होना चाहिए, दूसरा संक्रियाएं ऑपरेशन होना चाहिए, और फिर प्रोडक्ट उत्पाद। तो कहने का मतलब है त्रिआयामी सिद्धांत में इंटेलिजेंस बुद्धि में 3 चीज रहना चाहिए, विषय वस्तु, संक्रियाएं, उत्पाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं त्रिघटकीय सिद्धांत पर। त्रिघटकीय सिद्धांत जिसको हम लोग, जिसका प्रतिपादक स्टर्नबर्ग था। ध्यान से समझिएगा, ये त्रिघटकीय सिद्धांत का जनक कौन था? स्टर्नबर्ग। और त्रिघटकीय सिद्धांत में इसमें 3 घटक, बुद्धि के 3 घटक होते हैं। पहला घटक देखिए क्या कहता है, अनुभवात्मक बुद्धि यानी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जो अनुभव पर आधारित है, कि जिसमें जितना अनुभव होगा उसका इंटेलिजेंस उतना बढ़ेगा। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो, आपको उसमें जितना अनुभव होगा आपका इंटेलिजेंस उतना बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा है घटकीय बुद्धि, जिसको हम लोग कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये अमूर्त बुद्धि है, यानी इस बुद्धि को हम कल्पना द्वारा समझते हैं। यह बुद्धि हमारे अंदर कल्पनाओं के द्वारा आता है, जैसे चित्रकार सब है, मूर्तिकार सब है। ये घटकीय बुद्धि अमूर्त बुद्धि है। ठीक है, अब देखिए एक होता है संदर्भात्मक बुद्धि, जिसको कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये पर्यावरण से समायोजन किया जाता है। यह बुद्धि से हम पर्यावरण से तालमेल बैठाते हैं और फिर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और गाइड, और ये जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये तो आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह हर बार सीटेट एग्जाम में कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसने कई प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया है। नाम ही इसका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहु माना एक से ज्यादा। तो देखिए इसका पहला सिद्धांत में है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जिसको हम लोग वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। ऐसे बुद्धि वाले के पास काफी शब्द भंडार होता है, उसका लैंग्वेज पर उसका पूरा पकड़ होता है। जैसे वकील है, पत्रकार है, ठीक है, ये सब का देखिए शब्द और भाषा का कितना उसको ज्ञान होता है। तो ये शाब्दिक भाषाई बुद्धि हुआ। दूसरा होता है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसको हम लोग लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें ऐसे व्यक्ति जिसके पास तार्किक गणितीय बुद्धि होता है, वो तरह तरह का तर्क करता है, उसके अंदर बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का टैलेंट होता है। जैसे बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, आपका अकाउंटेंट है, बैंकर है, ये सब आपका तार्किक गणितीय बुद्धि में आता है। अब एक होता है स्थानिक बुद्धि, जिसको हम लोग स्पेटियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, अमूर्त बुद्धि होता है। जैसे आपका चित्रकार है, देखिए चित्रकार मन में कल्पना करके कितना सुंदर सुंदर चित्र बना देता है। उसी तरह आप देखिए मूर्तिकार क्या करता है, उसके वो अपने मन में कल्पना कर लेता है, अमूर्त चीज को एकदम आकार दे देता है, कितना अच्छा स्टेच्यू बना लेता है। अब एक होता है शारीरिक गतिक बुद्धि, ये होता है बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस। इसमें शरीर की गति वाला बुद्धि होता है, और इसमें आपका क्या आता है, जैसे आपका डांसर है, देखिए वो म्यूजिक पर कैसे अपने हाथ की गति कौशल करता है। तो शारीरिक गति कौशल में शरीर की गति करने वाला बुद्धि है। एक डांसर देखिए म्यूजिक पर कैसे डांस कर लेता है, जैसे हीरो हो गया, आपका हीरोइन हो गया, ये सब अभिनेता है, ये सब किस तरह एक्टिंग करता है। तो ये सब आपका शारीरिक गति बुद्धि में आता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पचमों पर संगीतात्मक बुद्धि, जिसको हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसमें संगीत वाला बुद्धि होता है। जितना सब संगीतकार है, जितना सिंगर है, जितना गवैया है, ये सब में संगीतात्मक बुद्धि होता है। समझ रहे हैं। अब हम लोग छठे पर आते हैं अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे बुद्धि वाला क्या करता है, लोगों के साथ अंतर क्रिया करके एक ऐसी क्षमता होती है कि लोगों पर वो अपना प्रभाव डाल देता है। जैसे नेता लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, इसमें अंतर व्यक्तित्व की बुद्धि होती है। ये अपने प्रतिभा से क्या करता है, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अपने बातों में एक ऐसा जादू रखता है कि दूसरे को प्रभावित कर लेता है। ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। और एक होता है अंतर व्यक्ति बुद्धि, इसमें आपका फिलोसफर सब आता है। ठीक है, आपका आध्यात्मिक गुरु होता है, जो अपने आप में खोया रहता है, जो अपने आप से बातें करता है, अपने आप को समझाते रहता है। ठीक है,
और एक होता है प्रकृतिवादी, ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें ऐसे बुद्धि वाले लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, ये प्रकृति से इसको काफी लगाव रहता है। जैसे किसान है, उसको अपने फसलों से, अपने पौधों से काफी स्नेह रहता है, ऐसे बुद्धि वाले, ठीक है। और एक जो होता है अस्तित्ववादी बुद्धि जो होता है एक्सटिंक्टियल इंटेलिजेंस, इसमें जो होता है ये लोग ईश्वर के अस्तित्व पर, ईश्वर की सत्ता पर, एक अदृश्य शक्ति पर अपना यकीन करता है। साधु है, संत है, दार्शनिक है, ऐसे लोग अस्तित्ववादी होते हैं। ये किसी के अस्तित्व पर यकीन करते हैं। इसका मानना है कि धरती पर कोई शक्ति है जो धरती को चला रहा है। अब देखिए, आपने हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बड़े अच्छे समझा। देखिए, इसने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत सही बातें कहा, लेकिन देखिए ऐसा कोई नहीं है जिसकी आलोचना नहीं हुई। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का भी आलोचना हुआ, इसका भी क्रिटिसाइज हुआ। बड़े बड़े विद्वानों ने, लोगों ने इसकी आलोचना की और कहा कि भाई इसने इतने अलग अलग बुद्धि के बारे में बताया, लेकिन ऐसे बुद्धि का मापने का कोई तरीका नहीं बताया। अब देखिए, इतने तरह का बुद्धि है, जैसे मान लीजिए आपका तार्किक गणितीय बुद्धि है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि है। इस बुद्धि को हम कैसे मापें? मापने का कोई भी उपाय नहीं था, इसलिए इसके हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की खूब आलोचना हुई। तो गाइस, आपको आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो खूब समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो सचमुच में भाया होगा, पसंद आया होगा, तो आप एक लाइक करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करेंगे। और आपसे एक साधारण अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हम जैसे नए नए यूट्यूबर का हौसला बुलंद हो सके। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।